हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 पाठ 12 गुरु और चेला। ओके, इससे पहले वीडियो मैंने आपको कराई थी। ये मैंने पहली वीडियो में पढ़ाया था। आज मैं पढ़ाऊंगी दूसरी वीडियो में। पेज नंबर 96 आप निकालेंगे, पेज नंबर 96। ओके, बुक ओपन करेंगे और आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। ओके, कल मैंने यहाँ तक पढ़ाया था ना आपको। कल मैंने 95 पेज तक पढ़ाया था, यहाँ तक हो गया था हिकमत तक। आज पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज में। ओके, आप लोग पेज ओपन करेंगे और निकालेंगे गुरु और चेला का। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया न चमड़ा मशक को बनाया। बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, ये गलती न मेरी यह गलती बिरानी। बिरानी का अर्थ होता है दूसरे की। ओके, तो मशक वाले को बुलाया तो उसने क्या कहा, मशक वाले ने कहा कि मुझे बड़े जानवर का चमड़ा, जब मैं मशक बना रहा था तो मुझे बड़े जानवर का चमड़ा दिलाया गया। ओके, दिलवाया था मैंने चमड़ा, चुराया न चमड़ा मशक को बनाया। मैंने चमड़ा न चुराकर, मैंने चमड़ा चुराया नहीं, मैंने एक बड़ी मशक बना दी उसकी। ओके, इस मशक, बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, तो यह मशक बहुत बड़ी है और इसमें खूब पानी, बहुत खूब का अर्थ होता है ज़्यादा पानी भरता है, इसलिए यह गलती मेरी नहीं है, यह गलती किसी और की है। बिरानी का अर्थ होता है कोई और, दूसरा। यह गलती दूसरे की है। ओके, फिर क्या होता है, मशक वाले ने भी अपनी गलती नहीं मानी ना, तो आगे क्या होता है देखिए। है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। तो हुक्म का अर्थ होता है आदेश। ओके, जल्लाद फांसी पर चढ़ाने वाला आदमी। जल्लाद का अर्थ होता है जो फांसी पर चढ़ाता है, उस आदमी को क्या बोलते हैं, जल्लाद। तो क्या होता है बच्चों, है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ। जब राजा को बताया कि दीवार मंत्री की वजह से गिरी है, तो राजा ने कहा, मंत्री को हाजिर होने का आदेश दिया। तो मंत्री को बुलाने का आदेश दिया, हुक्म दिया। ओके, मंत्री को बुलाने का आदेश दिया और मंत्री आया तो राजा ने उसे, जब मंत्री आया तो राजा ने उसे फांसी पर चढ़ाने को कहा। यह सुनकर जल्लाद उसे फांसी पर चढ़ाने के लिए आ गया। फौरन जल्दी, चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण, उसी समय उसी पल जल्लाद उसे फांसी पर चढ़ाने के लिए ले गया। ओके, फिर क्या होता है, मगर मंत्री था इतना दुबला दिखता, न गर्दन में फांसी का फंदा था आता। कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। तो मंत्री बहुत दुबला पतला था। जो मंत्री था वो क्या था, बहुत दुबला था। उसकी गर्दन इतनी पतली थी कि फांसी के फंदे में नहीं आ पाती थी। ये देखिए, ये बहुत दुबला पतला है ना मंत्री, तो उसकी गर्दन इतनी पतली थी कि वो फांसी के फंदे में नहीं आ पाती थी। अतः राजा ने उसकी जगह मोटी गर्दन वाले को पकड़ कर लाने को कहा। राजा ने जिसकी मोटी गर्दन हो पकड़कर उसे फांसी दो तुम इसी से। तो राजा ने कहा जिसकी मोटी गर्दन हो उसको ले आओ और उसको पकड़कर फांसी दे दो। ओके, उसको पकड़कर तुम इसी क्षण इसी पल फांसी दे दो। अब क्या होता है बच्चों, फिर क्या होता है, चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन। कहा संतरी ने चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। न्योता का अर्थ होता है निमंत्रण। ओके,
दनादन जल्दी जल्दी। फौरन का अर्थ होता है तुरंत, क्षण, पल। ओके, तो अब संतरी मोटी गर्दन वाले व्यक्ति की खोज में निकल गए। तो संतरी थे, वो मोटी गर्दन वाले व्यक्ति की खोज में निकल गए। बहुत जल्दी उन्हें एक चेला शिष्य हलवा खाते हुए मिल गया। मिला चेला खाता था हलवा दनादन। जो जल्दी जल्दी हलवा खा रहा था, वो एक चेला उनको मिल गया। उन्होंने चेले से कहा, महाराज ने आपको न्योता दिया है, अतः आप जल्दी चलिए। उन्होंने उस चेले से क्या कहा, जो हलवा खा रहा था, उन्होंने उससे कहा, मंत्री ने कहा, महाराज ने आपको न्योता दिया, निमंत्रण दिया है, आपको इसी क्षण चलना पड़ेगा और आप इसी क्षण जल्दी से चलिए। तो आगे क्या होता है, ये देखिए, ये खा रहा है ना, ये संतरी है, ये है, देखिए ये चेला है, इसको बुला रहे हैं वहाँ। अब क्या होता है, बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा आज न्योता छकूंगा अकेला। मगर आके पहुँचा तो देखा झमेला, वहाँ तो जुड़ा था अजब एक मेला। खुश प्रसन्न हुआ। ओके, छकूंगा बहुत जमकर खाना। ओके, बहुत मन में खुश हो चला चेला। तो चेला मन ही मन बहुत खुश हो रहा था, यह सोचकर कि आज जो निमंत्रण दिया है राजा ने, उसमें मैं खूब छक्कर खाऊंगा। लेकिन आकर देखा तो एक नया झमेला, झमेला का अर्थ होता है बवाल। वहाँ एक नया बवाल झमेला खड़ा था। चारों तरफ लोगों की भीड़ थी। वहाँ तो जुड़ा था एक मेला, चारों तरफ लोगों का मेला, भीड़ लगी हुई थी। ओके, तो अब क्या होता है नेक्स्ट, नेक्स्ट पेज में लिखेंगे, यह मोटी है गर्दन इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ। कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ, कहा राजा ने चुप न बकबक मचाओ। तो मोटी गर्दन वाले चेले को देखकर राजा ने उसे फांसी चढ़ाने को कहा। क्या कहा, उसकी जो चेला था उसकी मोटी गर्दन थी ना, तो मोटी गर्दन वाले चेले को देखकर राजा ने उसे फांसी चढ़ाने का आदेश दिया। चेले ने राजा से पूछा, कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ, कहा राजा ने चुप न बकबक मचाओ। तो चेले ने राजा से पूछा, क्या पूछा चेले ने, राजा से पूछा, आखिर मेरी गलती बताओ, खता तो बताओ, गलती तो बताओ। ओके, तो राजा ने उससे कहा कि तुम चुप करा दिया और कहा ज़्यादा बकबक यहाँ पर मत करो। तो राजा, जब चेले ने कहा मेरी कुछ गलती बताओ, मुझे फांसी पर क्यों चढ़ा रहे हो, तो राजा ने उसे चुप कराते हुए कहा, यहाँ पर बकबक मत मचाओ, शोर मत मचाओ। नेक्स्ट क्या होता है, बकबक मत करो या शोर मत मचाओ। ओके, अब क्या होता है बच्चों, मगर था न बुद्धू था चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला। कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। लेकिन मगर था न बुद्धू था चालाक चेला, चालाक चतुर, बुद्धू मूर्ख, लेकिन बुद्धू का अर्थ होता है मूर्ख, चालाक चतुर। झमेला बवाल, झमेला का अर्थ होता है बवाल, दर्शन दिखाओ। ओके, लेकिन चेला बुद्धू नहीं था, वो क्या था, बहुत चालाक था, बहुत चतुर था। उसने वहीं पर एक बड़ा बवाल मचा दिया, बवाल खड़ा कर दिया। ओके, बड़ा झमेला
खड़ा कर दिया। मुझे फांसी पर चढ़ाने से पहले उसने कहा, मुझे फांसी पर चढ़ाने से पहले मेरे गुरुजी के दर्शन करा दो, मेरे गुरुजी को दिखा दो। फांसी पर चाहे आप चढ़ाओ, पहले मेरे गुरुजी के दर्शन करा दो। ओके। गुरुजी बुलाए गए झट वहाँ पर कि रोता था चेला खड़ा था जहाँ पर। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। झट का अर्थ होता है जल्दी। तो चेले के कहने पर गुरुजी को जल्दी से बुलाया गया। उन्होंने चेले को रोते हुए पाया। उन्होंने अपने पास बुलाया कि रोता हुआ चेला खड़ा था। वहाँ पर चेले को रोते हुए खड़ा देखा तो उन्होंने गुरुजी ने चेले को, अपने शिष्य को अपने पास बुलाया और उसके कान में एक मंत्र गुनगुनाया। और कान में एक मंत्र गुनगुनाया। किसके कान में? चेले के कान में। ओके। चेले के कान में मंत्र गुनगुनाया। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मचा उनमें धक्का बड़ा रेल पेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा। फिर दोनों वहाँ पर गुरु और चेला दोनों झगड़ने लगे। वहाँ पर जैसे ही गुरुजी ने मंत्र गुनगुनाया उसके कान पर, तो दोनों गुरु और चेला झगड़ने लगे। दोनों आपस में रेल पेला धक्का मुक्की। ओके। दोनों आपस में धक्का मुक्की करने लग गए। गुरु कहता था मैं फांसी पर चढ़ूंगा। गुरु ने कहा मैं फांसी पर चढ़ूंगा और चेले ने कहा मैं फांसी पर चढ़ूंगा। दोनों अपने जिद पे अड़ गए। एक कह रहा है मैं चढ़ूंगा फांसी पर और गुरु कह रहा है मैं फांसी पर चढ़ूंगा। ओके। फिर क्या होता है बच्चों? हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों, छुटाए न छूटते लड़े ऐसे दोनों। बड़े राजा फौरन कहा बात क्या है? गुरु ने बताया करामात क्या है? करामात कारण। ओके। हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों, छुटाए न छूटते लड़े ऐसे दोनों। दोनों ऐसे लड़ने लगे कि हटाए से भी नहीं हट रहे थे। ओके। छुटाते से भी नहीं छूट रहे थे। बड़े राजा फौरन कहा क्या बात है? तो राजा ने तुरंत बढ़कर पूछा कि आखिर बात क्या है? तो गुरुजी ने बताया। ओके। गुरु ने बताया करामात क्या है। तो राजा ने तुरंत आगे बढ़कर कहा गुरु से कि आखिर क्या कारण है, क्या करामात है, क्यों ऐसा कर रहे हो? ओके। तो आगे क्या बताते हैं गुरुजी? आगे क्या है अब हम पढ़ेंगे। तो गुरु ने बताया चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी, वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा। यह संसार का छत्र उसी पर तनेगा। तो चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, मुहूर्त समय। ओके। अच्छा समय। ओके। चक्रवर्ती जिसके सिर में ताज हो। छत्र ताज, छत्र का अर्थ होता है ताज। ओके। तो क्या होता है? चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी। गुरु ने बताया कि यह फांसी पर चढ़ने का शुभ मुहूर्त है। यह फांसी पर चढ़ने का बहुत अच्छा मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है। चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। गुरु ने बताया कि फांसी पर जो चढ़ेगा वो बहुत ही शुभ मुहूर्त में चढ़ेगा। इस मुहूर्त में जो फांसी पर चढ़ेगा वह राजा नहीं, क्या कहलाएगा? चक्रवर्ती बनेगा। चक्रवर्ती राजा बनेगा उसके सिर में सारे संसार का ताज होगा। छत्र का अर्थ होता है ताज। ओके।
वो क्या होगा, चक्रवर्ती राजा बनेगा और उसके सिर पर पूरे संसार का ताज होगा, तनेगा रखा जाएगा। ओके, उसके सिर पर पूरे संसार का ताज होगा। तो फांसी की ऐसी मुहूर्त है, इतनी अच्छी मुहूर्त है कि जो इस समय फांसी पर चढ़ेगा वह राजा नहीं, चक्रवर्ती राजा बनेगा, जिसके सिर पर सारे संसार का ताज होगा। फिर क्या होता है, कहा राजा ने बात सच गर यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। टंगूंगा का अर्थ होता है लटकूंगा। ओके, जब राजा को गुरुजी से पता चली कि इस शुभ मुहूर्त में फांसी पर चढ़ने वाला चक्रवर्ती राजा बनेगा, तो उसने कहा अगर यह बात सच है तो मैं स्वयं अपने आप इसी क्षण फांसी में चढ़ूंगा, फांसी में लटकूंगा। कहा राजा ने बात सच गर यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं। तो राजा ने सोचा गुरु का कथन, जो गुरु कहते हैं वो झूठ नहीं होता है। तो जब राजा को गुरुजी से पता चला कि इस शुभ मुहूर्त में फांसी पर चढ़ने वाला चक्रवर्ती राजा बनेगा, तो राजा ने कहा कि फांसी पर मैं चढ़ूंगा। ओके, अगर यह बात है, यह सच बात है, तो राजा ने कहा फांसी पर इसी समय मैं चढ़ूंगा, मैं लटकूंगा। ओके, चढ़ा फांसी राजा, बजा खूब बाजा, प्रजा हुई खुश, जब मरा मूर्ख राजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अधेर नगरी, था अनबूझ राजा। चढ़ा फांसी पर राजा, बजा खूब बाजा। जब राजा फांसी पर चढ़ा, ये फांसी पर चढ़ गया राजा, देखिए, जब राजा फांसी पर चढ़ा तो खूब बाजा बजा, प्रजा खुश हुई, जब मरा प्रजा, जनता जो राजा की प्रजा थी वो बहुत खुश हुई जब मूर्ख राजा फांसी पर चढ़ के मर गया। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, घर घर में क्या होगी, बधाई का बाजा बजने लगी। थी अंधेर नगरी, था अनबूझ राजा। वह अंधेर नगरी का कौन था, मूर्ख राजा था। ओके, तो इस प्रकार राजा फांसी पर चढ़ गया, प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई, प्रजा बहुत खुश हो गई। मूर्ख राजा के मरते ही घर घर में क्या हुआ, बधाई का बाजा बजा। ओके, मूर्ख राजा, अनबूझ का अर्थ होता है मूर्ख, मूर्ख राजा के बचते ही, मूर्ख राजा के मरते ही घर घर में बधाई का डंका बजा। ओके, ये देखिए, ये प्रजा बहुत खुश हो रही है ना। जैसे ही राजा को यहाँ फांसी पर चढ़ा राजा, तो राजा तो बहुत मूर्ख था ना, अच्छा नहीं था ना, मूर्ख था। तो जब गुरु और चेले ने क्या किया, उसको फांसी पर चढ़ाने की तरकीब सोची, उपाय सोची, तो राजा को आखिर फांसी पर चढ़ा ही दिया। ओके, क्योंकि राजा बहुत मूर्ख था। ओके, ये देखिए, प्रजा बहुत खुश हो रही है ना। ये तो बच्चों, आपको यह कविता कैसी लगी? यह कविता के लेखक रचयिता हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। कविता के रचयिता कौन है? सोहनलाल द्विवेदी जी। ओके, तो आपको इसका अर्थ समझना है और कविता को पढ़ना है। ओके, ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, आपको इसको पढ़ना है। ओके, थैंक यू।